जय मसीह की। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको मुझे एक बार फिर से अवसर दिया। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कहना मांगता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व जब वे इस धरती पर थे तब कही थी। यूहन्ना 14 अध्याय के 1 से लेकर 3 पद में कहते हैं यीशु मसीह कि तुम मेरे पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर एक बार फिर से आऊंगा और अपने लोगों को अपने साथ में लेके जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको ये वाली बात जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक बार फिर से आने वाले हैं। एक बार फिर से आने वाले हैं तो उसका मतलब है ये आना सच है, ये आना उसका निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को अपने साथ में लेके जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको इस बात से उत्साह देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि क्या आप यीशु के साथ जा सकेंगे? क्या आप यीशु मसीह के साथ में जाना चाहते हैं? यीशु तो आएगा, ये वाली बात पूरी सच है कि यीशु आएगा और उसके आने में देरी जरूर हो रही है, लेकिन वो आएगा, निश्चित है वो आएगा। हमें आज अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है कि जब दूल्हा आने वाला था तो दूल्हा आने में देर लगी तो जो कन्याएं थी वो लोग अपने आप को तैयार करने लगी। मैं कहना मांगता हूं कि 5 ठो बुद्धिमान थी और 5 ठो जो ऐसी थी जिनके बारे में लिखा गया है मूर्ख थी। लेकिन इनमें बहुत सारी कॉमन बात है और बहुत सारी ऐसी बात है जो उनके में भिन्नता पाई जाती है। मैं आज को आपके बीच में कहना मांगता हूं, इनमें जो कॉमन बात ये थी कि ये लोगों जो थी इनमें सब के सब इंतजार कर रही थी, सब के सब सो गई, सब के सब अपने दीपक को ठीक करने लगी, सब के सब दूल्हे का इंतजार कर रही थी और सब के सब यीशु से, उस दूल्हे से मिलने की ख्वाहिश में थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समानताएं पाई जाती हैं। हम भी विश्वास करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी उपवास करते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा कि हम यीशु के साथ में जा सकें? यीशु हमको लेके जाएगा। आज आपको इस जगत में रहते हुए अपने जीवन को टटोलने की आवश्यकता है, जीवन को जांचने की आवश्यकता है। मैं आज आपके बीच में 2 बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात कि आने का संकेत, प्रभु यीशु मसीह के आने के संकेत क्या है? लिखा गया है कि उस समय धोखेबाज लोग उठ खड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को वो भरमाएंगे, युद्ध और युद्ध की अफवाहें सुनेंगे। आज जैसे सारे दुनिया में बहुत सी जगह अफवाह उठ रही है और बहुत सारी जगह पर हमको युद्ध की चर्चा सुनाई देती है, युद्ध होने वाला है हमारे भारत देश में और चीन के खिलाफ भी ऐसे युद्ध चलने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये युद्ध और युद्ध की अफवाहों से हम अपने विश्वास को खो दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ये चाहते हैं कि आप में से हर एक जन, मुझे मिलाकर हम सब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में आसमान में जा सके। आसमान में जाना सारे लोगों के लिए ये संभव नहीं है। आसमान में कौन लोग जा सकेंगे, ये इसका विचार केवल परमेश्वर करेगा। एक दिन की बात है, परमेश्वर यीशु मसीह के सामने परमेश्वर यीशु के 2 शिष्यों की मां आई और उनसे कहने लगी कि मेरा बेटा है, एक दाहिनी तरफ बैठे, एक बाईं तरफ बैठे। यीशु ने कहा ये मेरे अधिकार में नहीं है, स्वर्ग में कौन जाएगा? हमेशा जब इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं ये स्वर्गीय हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को सजाएं, अपने आप को ठीक करें। आप अपने आप को जांचें कि क्या मेरे जीवन में कमी पाई जाती है और उस कमी को अपने जीवन से दूर करें और तब देखेंगे कि परमेश्वर यीशु आएगा और अपने साथ में अपने लोगों को ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये चिन्ह क्या होगा? चिन्ह ये होगा कि मैं आपके मध्य में कुछ बातों को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 7 पद के अनुसार, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 8 पद के अनुसार और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 10 और 11 पद के अनुसार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपके जीवन में उस बात को प्रकट करेगा कि क्या आप यीशु के साथ जा सकेंगे?
यीशु के साथ जाने की तमन्ना तो हर एक इंसान की है। हम भी यीशु के साथ जाना चाहते हैं। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें एक बात पता चली कि यीशु मसीह इस बार पृथ्वी पर आने वाले हैं। और मुझे ये वाली बात सुनते 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 20 साल बीत गया है। 2000 से लेकर 2020 तक बीत गया, लेकिन आज भी एक ही बात सुन रहे हैं कि यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं। मैं आपके बीच में ये कहना मांगता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा और अपने दरवाजे को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। अंग्रेजी में लिखा है आई विल एंटर इनटू हिज हाउस, आई विल कम इनटू हिज हाउस, मैं उसके घर में भीतर आऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि आपका यीशु आपके लिए आपके घर में आए? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में यीशु आए, आपके जीवन में उद्धार आए, आपका जीवन बच जाए, आप आसमान में परमेश्वर के पास जा सकें। बहुत सारे लोग कहते भैया हमको आसमान तो जाना है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी हमें अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, हमें अपने बच्चों का शादी कराना है, हमें बहुत सारे काम को करना है, हमें ये सब घर बनाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है यीशु के साथ आसमान में जाना। मैं आज आपको उत्साह देना चाहता हूं कि मेरा यीशु आएगा। एक दिन का एक गीत का लिखने वाले कहा कि बादलों पर सवारी करके हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। एक गीत हिंदी में इस प्रकार कहता है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो बादलों पे आएगा, महिमा में उसके साथ स्वर्गदूत भी आएंगे। लेकिन क्या हम उस यीशु के साथ जा सकेंगे? यीशु हमारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज विश्वास के साथ उन हर एक जन को कहना चाहता हूं जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हर एक विश्वासी के लिए ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो जा सकें। मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए एक पद पढ़ना चाहता हूं, और ये पद हमको मिलेगा मत्ती रचित समाचार उसका 7 अध्याय। और मैं आपके मध्य में इस पद को पढ़कर बोलना चाहता हूं, जिससे आप जान सकें कि परमेश्वर के वचन में सच्चाई क्या है। देखिए, इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया। लिखा गया है मेघ बरसा, टक्करें लगी, लेकिन वो घर पूरा नाश हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको यीशु की बात मानने की आवश्यकता है। यीशु की कौन सी बात हमको मानने की आवश्यकता है? यीशु ने क्या कहा जानते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय हमने पहले पढ़ा था, उसमें लिखा है यीशु कहते हैं तुम मेरे पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर भी विश्वास रखो। इसका मतलब अगर तुम पिता की बात को मानते हो तो मुझ पर भी तुमको विश्वास करने की आवश्यकता है, मेरी बातों को मानने की जरूरत है। हम तो आसमान की तरफ देखते हैं कि आसमान हमारे लिए खुलेगा, आसमान हमारे लिए आशीष देगा। मैं आज आपको कहना मांगता हूं परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि उनकी बातों को माना जाए, क्योंकि वचन में इस प्रकार से कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन उनसे क्या कहेंगे, हे प्रभु ऐसे कहकर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे हमको भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। और लिखा है कि यीशु कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहकर प्रार्थना करते हैं उसमें सब के सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकेंगे। यीशु मसीह तो आएगा, लोगों को स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा, लेकिन सब के सब स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकेंगे। मैं जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, ये परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेगा। आपके जीवन में स्वर्ग पर जाना है, आपको परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि उस पर विश्वास रखो, यकीन रखो और अपने जीवन सारा विश्वास योग्य रहो। मैं आखिरी बात कह के समाप्त करना चाहता हूं। उस बात में इस प्रकार से लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में, तुम में से बहुतेरों को शैतान कारागार में डालने पर है
और बहुत सारे लोगों की परीक्षा करी जाएगी और बहुत सारे लोगों का विश्वास परखा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहता है वचन कि तुम अपने जान देने तक वफादार रहो, तब मैं तुमको आशीष दूंगा, तब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। आइए अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, जो यीशु हमारे लिए फिर से आने वाला है आसमान से, और जब आएगा तो हमको अपने साथ में लेके जाएगा, मैं भी उसके साथ जा सकूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके साथ आसमान में जा सके। आप आने वाले हैं, इससे बड़ी हमारी खुशी की और कोई बात नहीं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।